क्लास 10th में ही पढ़ लिया होगा। हमारा एक्स्ट्रा क्या था, हमने एक्स्ट्रा एफर्ट क्या लगाया था कि आपको उससे ज्यादा पढ़ना है, आपको क्या करना है, उससे ज्यादा पढ़ना है। तो आप लोगों ने वो भी नहीं किया, बताओ भाई, नहीं किया किसी ने, क्या करोगे यार आप लोग। तो हम आप लोग के सामने पीरियोडिक टेबल बनाए क्या आज, कितने लोग एग्री हो। यस हाँ बिल्कुल, मैं आप लोग के सामने, सर। एक मिनट रुको, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन मैं आप लोग के सामने आज क्या करता हूँ, पीरियोडिक टेबल प्रिंट करता हूँ। कहाँ गया यार, मैं आप लोग के सामने आज पीरियोडिक टेबल लेके आता हूँ। और मैंने जो कल आप लोग को नोट्स दिया था ना, जो लास्ट क्लास में, उसमें ना लास्ट में ब्लैंक पीरियोडिक टेबल था, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो मैं ऐसा करता हूँ यस आप, सर। हाँ पीरियोडिक टेबल लाता हूँ, देखो जस्ट मिनट, जस्ट मिनट बच्चों। ठीक है, एक बार सबको ज्वाइन करने दो यार, लोग बच्चे ज्वाइन नहीं हो पा रहे क्या, मुझे कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। लिंक काम नहीं कर रही होगी। लिंक काम नहीं कर रही, सर वो लिंक पे दबाने पे अपना नाम और हाँ तो क्या आप लोग डेट को ऑफ बर्थ नहीं हो देना रहा पड़ रहा है। है? ये कितने दिन से स्टार्ट हुआ, ये कितने दिन से स्टार्ट हुआ ऐसे, आज ही से हुआ है? आज 5वां यस दिन। सर, आज से पहले भी होता सर, कल फिजिक्स क्लास में भी हुआ था एक बार। अच्छा, सब तो मेरा उसमें तो भी, आज सर ही यही हुआ। वाली लिंक गई थी। उसमें भी सेम प्रॉब्लम आ रही है क्या? यस यस सर। सर। उसने नंबर और डेट ऑफ बर्थ मांगा, उसके बाद सीधे ज्वाइन हो गया था अपने आप ही। यस सर, हाँ ऐसे ही है। यस सर। और बच्चे अपना फोन नंबर भूल गए होंगे। एक मिनट रुको यार, मतलब काफी बच्चे, एक बच्चे मैसेज कर रहा है, उसका ज्वाइन नहीं हो रहा है। गौरव आ रहा है, गौरव है क्या क्लास में, गौरव, गौरव क्लास में है क्या? आज यार फर्स्ट टाइम ऐसे हो रहा है, वैसे सबका हो जाता है। सबका हो जाता है। चलो एक बार मैं क्या कर रहा हूँ कि क्लासेस थोड़ा सा स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग बताना, मैं खुद अपने फोन से ज्वाइन कर रहा हूँ, देख रहा हूँ मैं ज्वाइन हो पा रहा हूँ या नहीं। मैं खुद अपने फोन से ज्वाइन कर रहा हूँ, देख रहा हूँ मैं ज्वाइन हो पा रहा हूँ या नहीं। क्या है तेरे को? ना कमर पे। अनुष्का, आपकी आवाज काफी तेज आ रही है। सॉरी सर। हाँ, अगर आप लोग कुछ भी बोलो ना तो माइक म्यूट कर लिया करो, ठीक है। यार मेरी क्लासेस तो ज्वाइन हुई, पता नहीं आप लोग की क्लासेस कैसी है। चलो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ, क्लियर है बातें? यस क्लियर, सर। हाँ। तो एक बार रुको जस्ट, ठीक है। ये बताओ क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या, एक बार देख के बताओ सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? नो सर। यस सर। दिख रहा होगा। तो अभी यस तक सर। आज ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का दूसरा लेक्चर है, ये हम लोग का क्या है, दूसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग बताते हैं क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। देखो यह चैप्टर ऐसा है ना, यह चैप्टर ऐसा, इसमें जेई में लगभग क्या पूछता है, 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछता है। जेई के जितने भी पेपर होते हैं ना, इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन परफेक्टली पूछता है। क्या कुछ खाली पीरियोडिक टेबल ऐसे होता है क्या, बताओ भाई, ऐसे होता है। यस तो सर। मैंने आपको क्या बोला था याद करने के लिए, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। तो देखो इस दो को हम लोग क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक बोलते हैं, यस सर। यस। और ये लास्ट वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, पी ब्लॉक पी बोलते हैं। क्या ब्लॉक। बोलते हैं, पी ब्लॉक बोलते हैं। तो मैंने आपसे यही बोला था, एस और पी वाला याद रखना। हाँ कोई कुछ पूछ रहा है क्या, हैंड रेज कर रहे हो, सर यस। क्या पूछ रहे हो आयुष, सर ये जो पी आयुष क्या ब्लॉक पूछ रहे में, हो आप? सर ये जो पी ब्लॉक में नीचे के एलिमेंट्स हैं, ये भी पी ब्लॉक में ही आएंगे हाँ क्या? हाँ जी बिल्कुल,
मैं बताता हूँ कहाँ से कहाँ तक आएंगे। देखो यहाँ से यहाँ तक पी ब्लॉक में आएंगे, और ये दोनों जो लाइन है वो किसके लिए है, एफ ब्लॉक के लिए, एफ ब्लॉक के लिए, और ये बीच वाली लाइन किसके लिए है, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को क्लास 10th में ये लोग पढ़ चुके होंगे, आप लोग सब चीज, ठीक है, यस क्लास सर। 10th में आप लोग पढ़ चुके होंगे, अच्छी बात है। अब देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आते हैं एस ब्लॉक में। तो एस ब्लॉक में मुझे पूरे एलिमेंट याद है, पता नहीं आपको याद है कि नहीं। कैसे याद किया आपने, हली ना रब कसफर, हली ना क रब रब कसफर, मेरे वाले स्टाइल से कसफर। सही होगा ना, बोलो भाई। यस सर। उसके बाद दूसरा क्या होगा, Yes, sir. बेग का सरबारा, बेग मग का का सर बारा। आप बताओ क्या रा। आपको एस ब्लॉक पूरा याद हो गया क्या? यस सर। यस सर। आते हैं Yes, पी sir. ब्लॉक में। पी ब्लॉक का पहला एलिमेंट कौन सा है, बोरान। बोरान, बोरॉन। ब अलगा इंटल, ब अलगा इंटल। कैसे याद करना है, ब अलगा इंटल। उसके बाद क्या आता है, बोरान के बाद क्या आता है, बैगन कार्बन। कार्बन, कार्बन, क सी के सन पब, क सी के सन पब। उसके बाद क्या हेलो आता है, सर। हाँ जी बताओ भाई। सर क्या कहते हैं, टीएल के नीचे वाला एलिमेंट पी ब्लॉक में नहीं आएगा क्या? किसमें किसमें, ये जो टीएल के नीचे है, ये बोरोन वाले फैमिली में है। नहीं, ये भी आएगा, ये भी आएगा, लेकिन इसका अलग से नाम हम बताएंगे, इसका अलग से नाम बताएंगे, ठीक है, कसी के संभव। उसके बाद क्या आता है, नप अस ठीक है। सब बी, क्या आता है, नाइट्रोजन आता है, न प अस सब बी। अगर आप लोग ऐसे याद करोगे ना कभी नहीं भूलेगा। उसके बाद क्या आएगा, ओ से टेपो, क्या आएगा, ओ से टेपो। उसके बाद क्या आएगा, फकल बरेट, फकल बर आई ए टी। उसके बाद आप नोबल गैस को डायरेक्टली याद कर लो। कैसे याद करोगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, आर्गन। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और क्रिप्टॉन, एक्सिनॉन। रेडॉन। तो आप बताओ मैंने आपको क्या बोला था, बस और बस क्या याद कर लो, एस और पी ब्लॉक फिलहाल के लिए याद कर लो। उसके बाद धीरे धीरे आप डी और एफ वाला भी याद कर लेना। तो आपके पास 3 दिन का टाइम था, अगर डेली आप लोग थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते तो क्या आपको याद नहीं हो जाता क्या ये? अगर डेली से आप लोग Yes. बैकलॉग्स लगा के पढ़ोगे तो फिर कैसे काम चलेगा यार, बताओ, नहीं हो पाएगा ना ऐसे मैनेज। नो सर। तो आप लोग को डेली जितना वर्क दिया जा रहा है, इसीलिए आप लोग को क्लासेस के पहले वर्क दिया जा रहा है, क्लासेस के बाद भी वर्क दिया जा रहा है। आप लोग क्लासेस कितने बजे छूटते हो, स्कूल से कितने बजे आते हो आप लोग? सर 3:30 बजे। सर 4 बजे। 3:30 बजे। 4:30। आई होप जाने आने में आधे घंटे लग जाएंगे, तो मतलब कि आप घर तक 5 बजे तक तो मिनिमम पहुंच ही जा रहे होगे, यस सर। कोई कितना भी दूर हो। यस सर। थोड़ा बहुत पानी वगैरह पियोगे, 5:30 बजे से पूरे फ्री होके, पूरे फ्री माइंड से। अगर आप एक, हम ज्यादा पढ़ाते नहीं भी नहीं, आपको पता होगा मैं पिछली क्लास में 1 घंटे पढ़ाया था, इस क्लास में भी 1 घंटे से 1 घंटे 5 मिनट पढ़ाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। तो उसके बाद का बाकी Yes, टाइम sir. तो पूरा आपका होगा ना। ये बताओ कोई और भी है Yes, जो sir. पढ़ने के अलावा कुछ काम करता है, जैसे घर का काम, खेती वगैरह? उधर खेती वगैरह हो रही है क्या उत्तराखंड में? यस सर। होती है। तो यस ऐसा, सर। यस सर। हाँ, यस सर। तो ऐसा तो Yes, कोई sir. काम नहीं होता होगा ना जो घर का मतलब हेल्प करना होता होगा, या फिर घर के लोग कर लेते हैं। वैसे अगर आप पढ़ाई के लिए बोलोगे ना तो वो मना नहीं करेंगे, बोलेंगे तुम पढ़ो मैं कर लेता हूँ। कितना भी काम होगा वो बोलेंगे तुम लोग करो मैं कर लेता हूँ। क्लियर है बातें, क्लियर है। अब देखो, अब आपने एक Yes, sir. सुना होगा, इसका एक आईपीएससी नाम होता है, क्या होता है, जितने भी 100 से ऊपर एलिमेंट है ना, अब देखो आप बोरान का 5 होता है, कार्बन का 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9, इसका 10, ऐसे ही कोई 100 वाला भी होगा, 101 वाला भी होगा, 102 वाला भी होगा, 103 वाला भी Yes, होगा। sir. यहाँ तक कैसे आएंगे, कितने तक आएंगे, 118 तक। 18 तक। 100 से ऊपर वाले का ना सबका एक आईपीएससी नाम होता है। आईपीएससी नाम मतलब जैसे कि बताओ, आपका सलोनी किसने नाम रखा था, घर वालों ने रखा था, यस सर। बोलो भाई, दूसरा कोई रख नहीं सका। तो होता ही है केमिस्ट्री में, अगर मैं नाम रख दूं तो मेरे नाम का मतलब कोई वैल्यू नहीं देगा। मैं कैसे, मैं क्या हूं कि मैं नाम रखूंगा? तो इसके लिए कौन नाम रखता है, एक आईयूपीएससी, एक ऑर्गेनाइजेशन है। केमिस्ट्री को पूरा डील वही करता है। किसी का भी नाम आएगा ना, कुछ भी हम नया कंपाउंड बना देंगे ना, तो उसका नामकरण कौन करेगा, नॉमेनक्लेचर कौन करेगा, आईयूपीएससी। IUPAC. आईयूपीएससी।
ये सब एलिमेंट का नॉमेनक्लेचर कौन किया था 100 के बाद? IUPAC किया था। किसने किया था? IUPAC। IUPAC। क्या बात है, क्लियर है क्या? यस Clear. सर। सर अब देखो, अब हमारे पास एक है, अगर आप देखो IUPAC ने क्या बोला था, आप एक को, आप जीरो को क्या बोलोगे? आप जीरो को बोलोगे नील, क्या बोलोगे? नील नील। वन को क्या बोलोगे? अन। वन को क्या अन। बोलोगे? अन। दो को क्या बोलोगे? बाई। दो को क्या बोलोगे? बाई। बाई। तीन को क्या बोलोगे? ट्राई। 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 चार को क्या बोलोगे? क्वाड। क्या बोलोगे? क्वाड। 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 क्वाड का चार को बोलोगे क्वाड। पांच को क्या बोलोगे? पेंट। 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 छह को क्या बोलोगे? हेक्स। हेक्स। सात को क्या बोलोगे? सेप्ट। 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 आठ को क्या बोलोगे? ऑक्ट। 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 क्या बोलोगे? ऑक्ट। नौ को क्या बोलोगे? नॉन। इन। एन। इन। इन। क्या बोलोगे? ENN। ENN। इन। क्लियर है बातें सबको? यस सर। यस सर। डाउट है किसी को? यस सर। नो सर। कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, इतना तो सब हो गया। अब मानो हमें 101 का नाम लिखना है, जैसे कि मानो हमारे पास कहाँ गया, 101 का नाम लिखना है, तो हमने एक को क्या बोला था? अन। अन बोला था। अन। अन। और यहाँ पे हमने जीरो को क्या बोला था? नील। 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 और फिर वन को क्या बोला था? अन। 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 लास्ट अन, में आपको क्या यम। लगा देना? यम। IUM। IUM। अगर जिसके लास्ट में ऑलरेडी आई हो तो आप उसमें नहीं लगाओगे। अगर AEIOU ऑलरेडी हो तो आप उसमें नहीं लगाओगे आई, डायरेक्टली क्या लगा दोगे? लगा दोगे। क्लियर है क्या बातें? यस Yes, सर। sir. अगर इन दो का लिखना है तो क्या बोलोगे आप लोग? अन, नील, नील बाई। बाई एम। देखो अब UM. बाई में ऑलरेडी आई है, तो अब इसमें हम क्या लगाएंगे? IUM। आई नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली क्या लगाएंगे? UM लगा देंगे। यूएम। क्या क्या क्लियर है क्या बातें? यस सर। यस सर। 105 को आप लोग क्या बोलोगे? अन। अन। नील पेंटियम। 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 डाउट है क्या किसी को? नो सर। तो नो ऐसे सर। कोई डाउट नहीं, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखो ये जेई का कुछ क्वेश्चंस है। देखो ये बोल रहा है, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू 118 क्या होगा? 118 क्या होगा? अनऑक्टियम। अनऑक्टियम। अन ऑक्टियम। Octium. अन ऑक्टियम किसमें दिख रहा है? पहले में और सर चौथे में। पहले में। फोर्थ वाले में और फर्स्ट वाले में। अब ये वो देख रहा है, फर्स्ट वाले में क्या है? एल्कली अर्थ मेटल है, और फोर्थ वाले में क्या है? नोबल गैस है। अब एल्कली अर्थ मेटल कौन से ब्लॉक में आता है? S block. एस एस ब्लॉक। ब्लॉक। एस और ब्लॉक में। नोबल गैस किस में आता है? पी वाले में आता है। पी वाले में। तो आप बताओ 118 सबसे कोने में होता है क्या लास्ट में? Yes sir. यस Yes ब्लॉक। sir. कौन से वाले ब्लॉक में आएगा? यस सर। नोबल गैस वाले में आएगा। किसमें आएगा? नोबल गैस वाले में आएगा। तो ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा तो आपके लिए टफ होगा क्या? टफ होगा क्या? नो सर। हाँ, नहीं हुआ। ये बताओ कितने लोगों को ये इंग्लिश में लिखा है प्रॉब्लम हुआ है? सर। नो मैम। सर जो ये आगे का नहीं लिखा है, मतलब UUO, ये इसका सिंबल है? हाँ, अन ऑक्टियम। जैसे यू को अन बोल दिया, फिर यू को अन बोल दिया, ऑक्टियम को ओ बोल दिया, ठीक यस है? सर। तो वो शॉर्ट फॉर्म है। तो ये बताओ, जैसे कि कल आप लोग की फिजिक्स की क्लास है, तो जो मैम है ना 5:30 बजे अवेलेबल नहीं है, उनका कुछ वर्क है, तो क्या आप लोग 7 बजे फ्री हो क्या? यस सर। यस सर। जिसको प्रॉब्लम है 7 बजे एक बार बता दे मुझे, कितने लोगों को 7 बजे प्रॉब्लम होगी, या फिर वो कहीं और जाते होंगे, या फिर कुछ अपना पर्सनल काम करते होंगे। जिसको प्रॉब्लम है एक बार मैसेज कर दे, वरना उस हिसाब से हम क्लास को मैनेज कर लेंगे। नो सर। अगर किसी को प्रॉब्लम है problem, sir. नो सर। बस एक दिन की बात है, बाकी डेली की बात नहीं। क्लियर है क्या बातें? यस यस सर। यस सर। ये हो गया आपका। एक और देखो क्या है हमारे पास। अभी तो हमने ये बताया नहीं। ये बताओ सब, क्या सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है क्या? इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉनिक sir. विन्यास यस सर। यस किस तरीके का था? 1s2 2s2 2p6 इस तरीके का आता है क्या? यस सर। इस तरीके का आता है क्या? तो कितने तक आता है आप लोग को? 30 तक।
एक्सेप्शन वाला कौन कौन सा है? क्रोमियम क्रोमियम और कॉपर। 25 और 24। तो ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे होता है। ये सब के सब ऑर्बिटल है। अगर मानो कोई हमारे पास एटम है, क्या है, कोई हमारे पास एटम है, तो एटम। बीच वाला न्यूक्लियस और साइड वाला क्या होगा? सेल हो जाएगा। साइड वाला क्या होगा? सेल हो जाएगा, कोष हो जाएगा उसमें, ठीक है। अब देखो, जितने सेल उतने सब सेल, जितने सेल उतने सब सेल। तो मानो हमारे पास पहला सेल है, n बराबर क्या है? 1 है। तो इसमें सब सेल यानी उपकोष कितने होंगे? एक ही होगा। और उपकोष को ये लोग क्या बोलते हैं? सब सेल, यानी कि 1s होगा। अगर मान मैं दूसरे सेल की बात कर रहा हूँ, तो दूसरे सेल में n बराबर क्या हो जाएगा? 2। तो उपकोष कितने होंगे? 2s। 2 होंगे। कौन कौन सा होगा? 2s होगा और 2p होगा। 2p। जितने सेल उतने ही सब सेल। मानो तीसरे में हम आ गए, तीसरे में n बराबर क्या हो जाएगा? 3। तो अब बताओ सब सेल कितने होंगे? 3s 3s 3p और 3d। और मानो हम आ गए चौथे में, तो क्या होगा? 4s 4p 4d। 4f। क्या बातें क्लियर है क्या सबको? यस Yes, sir. आओ अपने सांप सीढ़ी वाला गेम खेलते हैं। सांप सीढ़ी वाला, मानो n बराबर 1 है। n बराबर 1 के लिए क्या होगा? 1s होगा। 2 के लिए क्या होगा? 2s होगा और 2p होगा। 3 के लिए क्या होगा? 3s 3p 3d 3p और 3d। 4 के लिए क्या होगा? 3p 4s 4p 4d 4d और 4f 4f। क्या ऐसे होगा क्या? फिर 5 के लिए क्या हो जाएगा? 5s हो जाएगा, 5p हो जाएगा, 5d हो जाएगा और 5f हो जाएगा और 5d हो जाएगा। अब देखो क्या सीन है, क्या सीन है। ये किसने बताया था? कोई बताएगा क्या? आप बाउ। किसने बताया था? आप बाउ बताया था। उसने ये बोला था कि जिसको पहले तीर मारोगे वहीं से लिखना स्टार्ट करना, ठीक है। तो पहले मैंने तीर किसको मारा? 1s को। फिर किसको मारा तीर? 2s को 2s को। फिर 2p को। फिर 3s को। 3s फिर 3s के बाद 3p को। 3p फिर 4s को। और 4s इसके बाद 4s के बाद 3d 3d। फिर 4p। फिर 5s। क्या ऐसे आया? 5s। क्या ऐसे आपने पढ़ा है क्या सांप सीढ़ी वाला गेम? यस सर पढ़ा है। पढ़ा तो पहला पढ़ा है सर। याद नहीं होता क्या? देखो सर याद है, बट ये याद एस है। पहली बार सुन रहा हूं सर मैं। क्या सर बोल रहे याद हो? ठीक है। सर ये जी एसपीडीएफ होता है ना सर, ये जी मतलब। अरे जी वाला भी होता है, लेकिन वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाए हैं। जी की सर पुष्टि नहीं की गई अभी। देखो वहां तक हम पहुंचे। आप बताओ कि आपके साइड घर कितनी मंजिल तक बन जाती है? सर 2-4 मंजिल तक तो बन जाती है। हाँ, लेकिन आप बताओ 50-60 मंजिल पॉसिबल है क्या? मतलब पॉसिबल तो है, लेकिन आपके साइड तो नहीं बनता है ना। सर नहीं बन पाएगा पॉसिबल, यहाँ की बन ही सॉल्ट नहीं पाएगा। मतलब। हर एक चीज में प्रॉब्लम आएगी। तो पॉसिबल तो एवरीथिंग है, लेकिन यार उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन नहीं मिले। क्या पता कोई बहुत ही भारी एलिमेंट मिल जाए हमें, क्या पता उसमें फिर हमें जी भी इंक्लूड करना पड़ेगा। क्लियर बात है? तो Yes, अगर sir. कोई पूछे पांचवे में कितने सबसेल हैं, तो आप ये मत बोलना कि एफ तक ही पॉसिबल है। पांचवे में 5 सबसेल होंगे, ठीक है। अब देखो, पहले 1s को किया, फिर किसको किया मैंने? 2s को किया, 2s फिर 2p को किया, फिर 3s को किया, yes फिर 3p को किया, फिर 4s को किया, फिर 4p को किया, फिर 5s को किया, फिर जो भी हो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब इसको याद कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैंने एस एस का एक बना लिया, एस और एस। फिर किसका बना लिया? पी और एस का बना लिया। फिर किसका बना लिया? पी और एस का बना लिया। फिर आएगा किसका? 4s के बाद क्या आएगा यार? 4s के बाद 3d। 3d हाँ, मैंने यहाँ पे एक चेक कर दिया। 4s के बाद आएगा 3d। 3d के बाद आएगा कौन? 4p। फिर 4p के बाद आएगा 5s आएगा। तो इन तीनों को मैंने एक में बना लिया, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएंगे? DPS। तो आप लोग याद कैसे करोगे? स्कूल स्कूल, SS का क्या मतलब है? स्कूल स्कूल। PS का क्या मतलब है? पब्लिक स्कूल। पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। फिर क्या आएगा? दिल्ली पब्लिक स्कूल। कैसे बोलोगे? स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है। कैसे बोलोगे?
स्कूल स्कूल स्कूल, Public- पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली दिल्ली पब्लिक स्कूल। इसके आगे का भी बताऊं क्या? फर्जी दिल्ली पब्लिक स्कूल, फर्जी दिल्ली पब्लिक स्कूल, या फिर आप ऐप से कुछ भी बोल सकते हो। फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल, फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो आप ऐसे आप बताओ कभी भूलेगा क्या? स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल, फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब ध्यान से देखना, आपको 30 तक तो हमेशा याद था, 3D 10 तक तो हमेशा याद था, लेकिन आप बताओ उसके बाद में अगर कोई पूछ देता तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते क्या? Yes, sir. कंफ्यूज तो हो जाते ना थोड़ा सा। लेकिन आप बताओ अगर आपको इस तरीके से याद रहेगा, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल, फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक, ऐसे कभी भूलेगा क्या आपको? नो सर। No, sir. नो सर। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे याद रख लेना, बहुत ही काम आता है। क्या आता है? बहुत ही काम आता है। तो इसमें बताओ भाई कितने लोगों को प्रॉब्लम है? कितने लोगों को प्रॉब्लम है इसमें? डाउट है किसी को? No, sir. No, sir. नो सर। अब देखो, एक क्वेश्चन इसी में से पूछता है कि अगर कोई एलिमेंट दे देगा, मान लो हमें क्या दे दिया, एल्यूमिनियम दे दिया, पूछ दिया यह कौन से ग्रुप का है, कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, या फिर किस वर्ग का एलिमेंट है, या फिर ऐसे पूछ दिया किस पीरियड का एलिमेंट है, या फिर क्या पूछ सकता है, किस पीरियड का एलिमेंट है, या फिर किस आवर्त का एलिमेंट है। ये आप लोग समझ रहे हो ना, वर्ग और आवर्त, आप लोग हिंदी Yes, में पढ़े sir. हुए। तो धीरे धीरे आप लोग इसका इंग्लिश वर्जन भी याद कर देना। आप बताओ एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है, या फिर एटॉमिक नंबर? 13। कैसे लिखोगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1। आप बताओ इसका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? P में. P1. लास्ट GP। वाला इलेक्ट्रॉन इसका p सबसेल में जा रहा है। ये सबसेल है, ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है? ये क्या है? सबसेल यानी सबसेल। उपकोष है, ठीक है? तो p उपकोष में जा रहा है, इसका मतलब क्या है? ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है? एल्यूमिनियम पी ब्लॉक। पी ब्लॉक का। पी ब्लॉक का एक चीज तो कंफर्म हो गया। और जो इसके आगे ये नंबर लिखा होगा सेल का ना, वही उसका पीरियड नंबर होगा, ठीक है? तो आप बताओ किस पीरियड का एलिमेंट है? 3। पीरियड का। किस पीरियड का एलिमेंट है? 3। तीसरे पीरियड का। अब देखो क्या आता है, तीसरे पीरियड का एलिमेंट है। अगर आपको P में 1 दिखे, अगर आपको P में 1 दिखे, इसका मतलब है P ब्लॉक जहां से स्टार्ट होता है ना, मानो P ब्लॉक कहां से स्टार्ट होता है? बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सॉरी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो P में अगर एक इलेक्ट्रॉन है ना, इसका मतलब क्या है? ये बोरान फैमिली का है। किस फैमिली का है? बोरान के नीचे वाले फैमिली। अगर वही P में 2 होता तो कौन से फैमिली का होता? Carbon. कार्बन वाले। वही अगर 3 होता तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। 4 होता तो 4 एग्जांपल दे दे रहा हूँ, ऑक्सीजन ले लो, 1s2, 2s2, 2p4, 4 है तो 4 का क्या मतलब है? ऑक्सीजन वाले में आ जाएगा। 5 होता तो फ्लोरीन वाले में, 6 होता तो नोबल गैस वाले में। क्या ऐसे आप लोग कर लोगे क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर। डाउट है किसी को? तो आप लोग ग्रुप नंबर और No, पीरियड sir. नंबर निकाल लोगे काफी आसानी से, बहुत ही आसानी से निकाल लोगे। अब देखो अगला मैं एक और बताता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास कैल्शियम है, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर बताओ भाई। 20। 20 हो जाएगा। कैसे लिखेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 6, 3s2, 3p6 और 4s2। क्या कुछ ऐसे लिखेंगे क्या? ऐसे लिखेंगे। अब आप बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन Yes, कहाँ sir. गया हमारे पास? एस ब्लॉक। एस में। ब्लॉक, एस ब्लॉक में। इसका मतलब ये कैल्शियम किस ब्लॉक का एलिमेंट है? एस ब्लॉक का। S. एलिमेंट है। अब इसके बाद इसके पहले कौन सा नंबर है? 4। ये कौन से पीरियड का एलिमेंट होगा? 4. चौथे पीरियड का। फोर्थ पीरियड। क्या बातें क्लियर है क्या? यस। यस सर। अब बात हमारे पास क्या आता है? अब हमारे पास ग्रुप आता है। अब देखो अगर एस ब्लॉक में टोटल कितने ग्रुप होते हैं? 2 ही ग्रुप होते हैं, एक अल्कली मेटल और एक अल्कली अर्थ मेटल, यानी एक क्षारीय धातु और एक क्षारीय मृदा धातु। तो जो पहला वाला होता है वो क्षारीय धातु होता है, दूसरा वाला क्या होता है? क्षारीय मृदा धातु होता है। अगर एस में 1 इलेक्ट्रॉन होगा इसका मतलब वो पहले ग्रुप का है। अगर एस में 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो किसका ग्रुप का है? दूसरे ग्रुप का। आप बताओ एस में कितने भी इलेक्ट्रॉन है? 2. तो कौन से ग्रुप का होगा? सेकंड वाले ग्रुप का होगा। दूसरे ग्रुप का। क्या ये सबको पहले से आता था क्या? Yes, sir. यस सर।
जितने लोग को आता है तो बहुत अच्छी बात है, जितने लोग को नहीं आता है ना, आप लोग इसे क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, अपना वर्क करोगे इस पे कि कैसे Yes, sir. बेस्ट कर सके इस पे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट sir. क्वेश्चन आप लोग करोगे ना तो काफी बेस्ट होगा आप लोग के लिए। तो ये बताओ कितने लोग को ऐसे लग रहा है कि हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम है? सर No, sir. जी सर एक क्वेश्चन था श्योर, पूछो यार। सर। जो सब शेल होते हैं और जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है? देखो देखो आप बताओ, हमारे पास क्या होते हैं कि आपने क्वांटम नंबर तो पढ़ ही लिया होगा। एक है यस सर। हमारे पास एस सबसेल, एस सबसेल, और एक होता है पी होता है, एक होता है डी होता है और एक होता है एफ होता है। तो अगर एस सबसेल है तो उसमें केवल और केवल कितने ऑर्बिटल होंगे? ये जो डब्बा है ना, इस डब्बे को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्बिटल बोलते हैं। डब्बे को क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलते हैं। वही अगर पी सबसेल की बात करूं तो पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, यानी इसके में कितने डब्बे होंगे? 3 डब्बे होंगे। और तीनों क्या है? ऑर्बिटल है, और तीनों के अलग अलग नाम है। देखो एस ये सबसेल है, और एस सबसेल में जो ऑर्बिटल होगा उसका क्या नाम होगा? एस ऑर्बिटल होगा। क्या नाम होगा? एस ऑर्बिटल। ऑर्बिटल होगा। मानो पी सबसेल है, जो पी सबसेल में जो ऑर्बिटल होंगे उसका क्या नाम होगा? पी ऑर्बिटल होगा। पी एक्स नाम होगा इसका, इसका पी वाई नाम होगा, और इसका पी जेड नाम होगा। क्या बातें क्लियर है? यस सर। ये हमारे पास जो देखो, ये तीनों के तीनों मिला के हम बोलेंगे सबसेल, लेकिन अलग अलग डब्बे को क्या बोलेंगे हम लोग? ऑर्बिटल। 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 अब डी वाले में बताओ भाई। 5 5 होते हैं। इसका मतलब पांचों, ये 5 तो ये पांचों को अगर एक साथ मिला के बोलोगे तो सबसेल बोलोगे, अलग अलग बोलोगे डब्बे को तो ऑर्बिटल बोलोगे। अब देखो इसका भी नाम होता है, क्या नाम होता है बताओ भाई? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी। और देखो इसके नाम सीक्वेंस वाइज लिखते हैं। सीक्वेंस वाइज क्या है? डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, और डी जेड एक्स है। इसके बाद क्या आता है? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आता है, उसके बाद आता है डी जेड स्क्वायर आता है। ठीक है, इन सब के क्या है? अलग अलग नाम है। एफ का यार जो फोटो होता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, और इसका कभी यूज भी नहीं हुआ और ना ही किसी ने अभी तक ढूंढा। तो अभी जब किसी ने नहीं ढूंढा तो यार मैं कैसे बता दूं? समझ रहे हो? मैं नहीं बता सकता। जब आपका बुक नहीं बताया तो फिर मैं कैसे बता सकूं? ठीक है, यस सर। ठीक है। और भी किसी को कुछ भी डाउट है अपनी तरफ से? ये बताओ कौन से कलर का पेन आप लोग को ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, वो भी बता देना मुझे, कि कौन सा कलर नहीं यूज करूंगा मैं, ताकि मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग की आंखों पे इफेक्ट पड़े। कितने लोग की इंटरनेट प्रॉब्लम हो रही है अभी? इंटरनेट प्रॉब्लम कितने लोग को हो रहा है अभी फिलहाल में? आयुष क्या दिक्कत आ रही है इंटरनेट में आपको? क्या दिक्कत आ रही है? चलो कोई बात नहीं, तो ये हम लोगों ने कर लिया। ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अब बताओ हम एक डब्बे को क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलते हैं। और हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अगर मैं पूछूं पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं तो आप क्या बोलोगे? 6 चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में बताओ आप लोग, पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो आप लोग? पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम देखो यार, सब कोई ना ऐसा मत करो कि वो ये बोल रहा है तो मैं भी वो बोलूंगा। यार कुछ अपना भी तो दिमाग लगा लो यार। सलोनी का देखो, सलोनी ने मतलब यार यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले दिमाग लगा रहे हैं, सीबीएसई वाले क्या कर रहे हैं? अमरजीत आप कहाँ से आए हो भाई? आप कौन से ग्रह से आए हो? किस प्लेनेट से आप आए हो? अमरजीत मेरी आवाज सुन रहे हो मेरी आवाज? हेलो सर, डी ब्लॉक में तो 10 ही होंगे ना सर? पी का नाम लिया हूँ, डी का नहीं नाम लिया। डी। हाँ पी। अब देखो मैंने क्या बोला है, मैंने ऑर्बिटल का नाम लिया और मैंने बोला कि हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। अगर मैं पी सबसेल बोला होता तब 6 आंसर होता। अगर मैं पी सबसेल बोला होता तब आंसर कितना होता? 6 होता। लेकिन मैंने क्या बोला? ऑर्बिटल बोला, और ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही भर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं भर सकते। यस सर। तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। अगर ऑर्बिटल नाम ले और सबसेल नाम ले तो ऑर्बिटल को तो हिंदी में ऑर्बिटल ही कहते हैं, ऑर्बिटल ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? यस सर। और सबसेल को उपकोष बोलते हैं, मुझे याद है जितना। ऑर्बिटल को कक्षक बोलते हैं।
कक्षक बोलते हैं। कक्षक ऑर्बिटल को कक्षक और तो आप लोग यार अपनी खुद की डिक्शनरी बना लो, जिसको जिसको प्रॉब्लम हो रही है खुद की डिक्शनरी बना लो, काफी आसान हो जाएगा आप लोग के लिए बाद में। आगे बढ़ूं मैं? आगे बढ़ता हूँ। यस सर। तो आई होप आप लोगों ने बेसिक काफी अच्छे से देख लिया। अब देखो, ये हमारे पीरियोडिक टेबल में इतने सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो कि क्या हैं, लिक्विड एलिमेंट हैं, वो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। गैलियम हो गया, Br हो गया, ब्रोमीन हो गया, फ्रांसियम हो गया, सीजियम हो गया और मरकरी होगा। कैसे याद करोगे? गब्बर फिर कैसे मरेगा? Ga से क्या हो जाएगा? गब्बर, गब्बर, गब्बर Ga और ये दोनों मिला के गब्बर हो जाएगा। उसके बाद फ्रांसियम को क्या बोलोगे? फिर सीजियम को क्या बोलोगे? कैसे, और कैसे। Hg को क्या बोलोगे? मरेगा। तो मरेगा। मतलब गब्बर फिर कैसे मरेगा? बताओ भाई, कैसे मरेगा गब्बर? कोई बताएगा? याद करके। याद करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, याद करना पड़ेगा। अब देखो, कितने सारे ऐसे एलिमेंट हैं, कितने सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो कि क्या है, गैसियस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। देखो आ जाता है कि फ्लोरीन आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है, नाइट्रोजन भी आ जाता है, हीलियम भी आ जाता है, ऑक्सीजन भी आ जाता है। ये सब के सब क्या है, मैक्सिमम गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। और जो नोबल गैस है ना, वो भी सब क्या है, गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। आप बताओ नोबल गैस में कौन कौन सा होता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, आर्गन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और ज़ेनॉन, जिनॉन, रेडॉन। ये आपको रेडॉन। क्या होना जिनॉन। चाहिए, याद होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल ये ऐसा चैप्टर, अगर केमिस्ट्री में आपको पीरियोडिक टेबल ना याद हुआ तो आप लोग कैसे बोल सकते हो कि हाँ केमिस्ट्री मेरा स्ट्रांग है? छोटा सा है यार, इसी में कोई आपको फंसा देगा, फंस जाओगे आप लोग। तो आप लोग का पहला काम क्या है, पीरियोडिक टेबल याद करना। क्लियर है बातें? यस सर। यस सर। क्लियर है। और मैंने एस ब्लॉक और री ब्लॉक का थोड़ा बहुत ट्रिक बता दिया, बाकी सब लिख के याद करना यार। उससे मतलब अगर मैं छोटी छोटी बातें याद कराऊंगा तो आप लोग के पास टाइम ही कहाँ बचा है, बेस्ट करो। तो ये सब क्या है, सब के सब गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। और क्या मैंने आपको बता दिया, क्या ब्लॉक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के कौन कौन से ब्लॉक है? एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है। क्लियर है बातें? यस सर। क्लियर है। अब देखो एस ब्लॉक का देख लो, एस ब्लॉक के लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? एस सब सेल में जाएंगे। किस में जाएंगे? एस सब सेल में एस जाएंगे। और जो एस ब्लॉक का जो पहला ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एल्कली मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्कली एल्कली Alkali मेटल्स, metals। यानी कि क्षारीय धातुएं बोलते हैं, क्षारीय धातुएं। और जो दूसरा ग्रुप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं, यानी कि क्षारीय मृदा धातुएं बोलते हैं। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोग ना इंग्लिश में ही सीखो, क्योंकि जो मटेरियल अवेलेबल है ना पूरे इंडिया में वो इंग्लिश में ही है। हिंदी पहले बहुत ज्यादा था, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मैं खुद ही हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, लेकिन अब मटेरियल मुझे नहीं मिलता है। मैंने इंग्लिश सीख ही लिया, पूरी तरह से सीख लिया। जब मैं सीख लिया तो आप लोग भी सीख लोगे, जब मैं सीख लिया तो आप लोग भी सीख लोगे, और कोई दिक्कत नहीं होगी। कितने लोगों को ऐसा है जो फिजिक्स में दिक्कत हो रही है, फिजिक्स में या फिर मेरे केमिस्ट्री में या फिर किसी में भी, खासकर इंग्लिश लैंग्वेज प्रॉब्लम? संदीप, मतलब काफी लोगों को हो रही है। संदीप, रीमा, रीमा आपको भी हो रही है क्या? क्या दिक्कत आ रहा है? सर इंग्लिश में थोड़ा समझने में देर लगती है। हाँ, ये बोल सकते हो समझने में देर लगती है। मैंने कल पहली क्लास में क्या बताया, बस आपको 2 महीने मेहनत करना है, उसके बाद जो देरी होगी ना धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जो देरियां हो रही है ना वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आपको ऐसे कॉपी पे लिख लेना है यार, एस ब्लॉक के, बस आपको ट्रिक लिखना है। क्या लिखना है? एस ब्लॉक लिखना, और लिखना फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप का लिखना नेम, और नेम में क्या लिख देना, एल्कली मेटल। क्या लिख देना? एल्कली मेटल। बस Alkali आपको metal। यही तो लिखना है ना, बाकी ये सब क्या है, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? क्लियर है बातें? यस सर। यस सर। जो मेन वाला वर्ड है बस वही लिखो। अब आते हैं पी ब्लॉक में। किसमें आते हैं? पी ब्लॉक में। तो पी ब्लॉक वाला जो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? पी सब सेल में जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक बोलते हैं। पी ब्लॉक। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2 होता है और Np 1 से 6 तक होता है, यानी 1 से 6 तक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पी ब्लॉक होगा। एक एक्सेप्शन है, हीलियम को भी हमने पी ब्लॉक में डाल दिया है, तो ये क्या है? एक्सेप्शन है। तो कोई पूछ देगा पी ब्लॉक का एक्सेप्शन क्या है, तो क्या होगा? हीलियम होगा। क्लियर है बात? यस सर।
अब आते हैं डी ब्लॉक, इसमें आते हैं डी ब्लॉक में। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी में जाएगा तो क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक बोलेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट। अब देखो एफ ब्लॉक आ गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ में जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक। मैं स्टार्टिंग में एक पीरियोडिक टेबल बनाया था, कहाँ गया? देखो ये पीरियोडिक टेबल है ना, एफ ब्लॉक में टोटल कितने पीरियड है? ये देखो ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7। तो जो ये एफ ब्लॉक है ना, एफ ब्लॉक पहले वाले सीरीज को हम लोग बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज। क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड। और दूसरे वाले को कोई बताए? एक्टिनाइड। एक्टिनाइड। पहले वाले को लेंथेनाइड, दूसरे वाले को लेंथेनाइड। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो एक लेंथेनियम होता है उसका होता है 57 और जस्ट इसके नीचे आता है क्या? यहाँ पे सीजियम, सी पर नड पम सम यू गड। मतलब मैंने ऐसे याद किया, आप भी याद कर देना। तो जस्ट लेंथेनाइड के बाद ही आता है, इसका 57 है ना, तो इसका क्या होगा? 58 हो जाएगा। और यहाँ पे होता है कितना, कोई बताए मुझे? 89 होता है। एक्टिनाइड का कितना होता है? 89 होता है। तो ये एक्टिनाइड वाले में कहाँ से स्टार्ट होगा? 90 से स्टार्ट होगा। थप आउट। सर आपका माइक म्यूट हो रखा है। अचानक कैसे म्यूट हो गया? तो देखो लेंथेनाइड में स्टार्ट होता है 58 से, एक्टिनाइड में स्टार्ट होता है 90 से। क्लियर है बातें? अब एफ ब्लॉक में ना हर एक सीरीज में 14 एलिमेंट होते हैं। कितने एलिमेंट होते हैं? 14 एलिमेंट होते हैं। यहाँ से यहाँ तक आपका 14 जाएगा और यहाँ से यहाँ तक आपका 14 जाएगा। क्लियर है क्या बात है? यस सर। यस सर। तो लेंथेनाइड देखो, एफ ब्लॉक के पहले सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे? लेंथेनाइड। दूसरे सीरीज को क्या बोलेंगे? एक्टिनाइड। तो ये थोड़ा सा आप लोग के लिए बेसिक जानकारियां। इसके बाद हम लोग ट्रेंड्स वगैरह पढ़ेंगे। ट्रेंड्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वगैरह ये सब। एक आता है स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। क्या आता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। कितने लोगों को पता है स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? अनुष्का बताओ क्या होता है? सर जब इलेक्ट्रॉन्स की जो बीच की लेयर्स होती हैं और जो वो इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन के कारण जो आउटर मोस्ट लेयर है उसका और न्यूक्लियस का रिपल्शन कम हो जाता है और अट्रैक्शन भी कम हो जाता है। क्या आप हिंदी मीडियम वाले या फिर इंग्लिश मीडियम वाले? सर इंग्लिश। चलो बताता हूँ, मैं इसको बताता हूँ आप लोग को। अब देखो क्या होता है हमारे पास। जैसे कि मान लो यह क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। और यह क्या है? ऑर्बिटल है इसका। मान लो कि सॉरी पहला सेल है और ये क्या है? दूसरा सेल है। ठीक है। न्यूक्लियस में क्या होगा? प्लस। और बाहर वाले में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बातें? इलेक्ट्रॉन होंगे। मान लो कि हमारे पास क्या है, यह जितना इसको इससे फोर्स से खींच रहा है, मान लो ये बीच वाले में प्लस और ये इलेक्ट्रॉन है तो इसको खींचेगा अपनी तरफ, खींचेगा। और यह बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को भी तो अपनी तरफ खींचेगा ना, खींचेगा। तो मैं केवल और केवल किसके बारे में बात कर रहा हूँ? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के बारे में बात। मान लो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को आप 100 न्यूटन से खींच रहा है। न्यूटन फोर्स का यूनिट न्यूटन ही होता ना। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? 100 न्यूटन की फोर्स से खींच रहा है। अब देखो क्या होता है, या तो मान लिया आइडियली बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को 100 न्यूटन फोर्स से खींच रहा है। अब होता क्या है, जैसे ये खींच रहा होता है ना, ये धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगा, अंदर की तरफ आने लगेगा। बोलो भाई। और ये इलेक्ट्रॉन इसको भी तो खींच रहा है ना। तो जब बाहर वाले को खींचता है ना, तो ये भी इलेक्ट्रॉन और बाहर वाला भी इलेक्ट्रॉन, ये अंदर वाला भी इलेक्ट्रॉन और क्या है? बाहर वाला भी इलेक्ट्रॉन। तो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बाहर वाले को धक्का देता है। बोलता है कि जब मैं उसके पास जा रहा हूं तो ये क्या कर देता है? सेम साइज सेम चार्ज है तो क्या कर देते हैं? धक्का दे देते हैं। तो आप बताओ, आइडियली तो ये 100 न्यूटन से खींच रहा था, लेकिन ये धक्का भी तो दे रहा है ना, रिपल्सन भी तो कर रहा है ना। और जब रिपल्सन करेगा तो इसका खींचने का पावर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा क्या? मान लेते कितना हो गया? 100 से 80 न्यूटन हो गया। कितना हो गया? 100 से 80 न्यूटन हो गया। तो उसी को बोलते हैं हम लोग, जितने रिपल्सन से ये बाहर भेज रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। क्या बोलेंगे? स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट। क्या बातें क्लियर है क्या सबको? यस सर। कितने लोगों को डाउट है इसमें?
कितने लोगों को डाउट है? देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि मानो पहले 100 न्यूटन से खींच रहा था तो हमने 100 न्यूटन को क्या बोल दिया? जेड बोल दिया। लेकिन क्या वो एक्चुअल में जेड रहा है क्या? क्या रियल में वो 100 रहा है क्या? 100 तो नहीं रहा ना। मैंने 100 को क्या बोला है? जेड बोला है। तो अब 100 नहीं रहा, अब कितना रहा? 80 रहा। और जब 80 रहा तो हम उसको क्या बोलेंगे? जेड इफेक्टिव। क्या बोलेंगे? इफेक्टिवली कितना रहा? तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा? सबसे पहले जेड हो जाएगा, और जितना तेजी से रिपल्सन किया उसको माइनस कर देंगे। तो रिपल्सन कितनी तेजी से किया? क्या 20 न्यूटन से किया है क्या रिपल्सन? बताओ भाई। यस तभी सर। 180 हो ना। तो हम उस 20 को क्या बोलेंगे? सिग्मा बोलेंगे, और इसी को क्या बोलेंगे? स्क्रीनिंग कांस्टेंट या फिर शिल्डिंग कांस्टेंट बोलेंगे। तो ऐसे आप लोगों ने पढ़ा है क्या? बताओ भाई। यस सर। तो ये बताओ कितने लोगों को शिल्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट में डाउट हुआ है? आई होप सबको स्क्रीनिंग इफेक्ट और शिल्डिंग इफेक्ट समझ आ गया होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, एक बना रहा हूँ गोला, ये बीच में क्या है? न्यूक्लियस है, ये होगा प्लस चार्ज, और बाहर क्या है? बाहर आपके सेल इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। बाहर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। जाहिर सी बात है, प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और इस वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। दोनों इलेक्ट्रॉन को तो खींच रहा है, लेकिन अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? धक्का दे रहा है। तो जितने तेजी से धक्का देगा, जितने फोर्स से रिपल्सन करेगा, उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? शिल्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या बोलेंगे? शिल्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। बताओ भाई, किसको नहीं समझ आया? क्या आपको इतने आराम से कभी समझ आया था क्या ऐसे? सर इस स्पीड को बोलेंगे शिल्डिंग इफेक्ट या सर? स्पीड नहीं है, स्पीड नहीं, इस फोर्स को बोलेंगे, इस फोर्स को बोलेंगे, फोर्स को बोलेंगे। आप बताओ, वो धक्का मार रहा है तो फोर्स से धक्का लगाएगा ना। ठीक है सर। अब आप बताओ, आपको कोई मार रहा है तो आप देखोगे क्या वो कितनी स्पीड से मार रहा है, या फिर आप ये देखो कितने जोर से मार रहा है? जोर से। बस वही बात है। स्पीड तो यार उसकी मर्जी, जितनी स्पीड से मारे, धीरे मारे, बस धीरे मारे, ये अलग बात है। तो सर। आई होप किसी को डाउट नहीं होगा, समझ आ गया होगा। अनुष्का, इसके पहले आप थोड़ा सा कंफ्यूजन थे क्या आपको? थोड़ा सा यस सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन था। क्लियर हो गया? यस सर। क्लियर होगा। जितनी तेजी से धक्का मारेगा, अपोज करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्रीनिंग या फिर शिल्डिंग। शिल्डिंग इफेक्ट। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन सफर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे कि मानो हम, आप बताओ, हमारे पास बीच में न्यूक्लियस है और साइड में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, जो सबसे बाहर वाले सेल के, जो बाहर वाले कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होता है वो अट्रैक्शन करने में क्या करता है? हिजकता है। अट्रैक्शन करने में हिजकता है, या फिर अट्रैक्शन नहीं कर पाता है। किस लिए नहीं कर पाता? क्योंकि अंदर वाला इलेक्ट्रॉन उसको धक्का मारते रहता है। क्या करता है? धक्का मारते रहता है। क्या लिख रहा है? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन सफर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू न्यूक्लियस एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन ड्यू टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन। आप ये बताओ, इसको मैंने बोल दिया पहला इलेक्ट्रॉन, इसको बोल दिया दूसरा इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे? दूसरे और कौन से इलेक्ट्रॉन को हम इनर सेल इलेक्ट्रॉन बोलेंगे? पहले इलेक्ट्रॉन। पहले वाले को। अब देखो, the decrease in force of attraction on valence electron due to inner cell electron is called screening effect या फिर shielding effect। यानी कि इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से वैलेंस सेल वाला इलेक्ट्रॉन जितना भी रिपल्सन फील कर रहा है, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शिल्डिंग इफेक्ट। ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय न्यूक्लियस। टोटल अट्रैक्शन एक्सपर्ट बाय न्यूक्लियस इज कॉल्ड जेड इफेक्टिव हो जाता है। पढ़ लेना यार, आप लोग बुक से पढ़ लेना। मैंने तो ये बता ही दिया आप लोग को। सर। हाँ, ये बता दिया मैंने। आप बताओ, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, क्या उसके में स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शिल्डिंग इफेक्ट होगा क्या? नो। नो सर। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए सिर्फ न्यूक्लियर। यार उस इलेक्ट्रॉन को तो खींचने के लिए केवल न्यूक्लियर है, लेकिन रिपल्सन करने के लिए इसके पास दूसरा इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। किसके पास रिपल्सन करेगा? तो उसके केस में क्या हो जाएगा? जो जेड इफेक्टिव होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? जेड के बराबर हो जाएगा। जेड के बराबर हो जाएगा ना वो। उस टाइम तो सिग्मा जीरो हो जाएगा ना। रिपल्सन वाले को सिग्मा बोलते हैं, याद रखना। रिपल्सन वाले को सिग्मा बोलते हैं, तो सिग्मा जीरो हो जाएगा। तो जेड इफेक्टिव किसके बराबर हो जाएगा? डायरेक्टली जेड के बराबर हो जाएगा। क्या बताना चाह रहा है यार? देखो,
ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या पी रहा है, मिल्क पी रहा है, ठीक है। जो इनर वाला इलेक्ट्रॉन है क्या है, मिल्क पी रहा है, और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का मार रहा है, भाई तुमको नहीं आने देंगे, यह मेरा खजाना है, ठीक है। ये देखो ये कैसे पैर से मार रहा है धक्का, आप लोग कभी किए हो क्या घर में ऐसे? कितने लोग ऐसा किए हो जो कुछ आया और खुद ही ले लिए, छोटे भाई बहन को दिए नहीं? कोई ऐसा है? एनीवन? आयोग ज्यादातर लोग करते हुए यार। चलो उत्तराखंड का कोई फेमस चीज बताओ, कुछ भी जो खाने वाला हो। दाल मिठाई। सब बाल मिठाई। क्या? सब बाल मिठाई। बाल ये मिठाई। कैसे होता है यार? यार आप लोग का ना स्कूल भी इतना दूर दूर है ना कि एक पास हम लोग बुला भी नहीं सकते, नहीं तो फिर ऐसा होता है एक पास बुला के कभी हम लोग भी आते हैं मिलने के लिए, अच्छा लगता है काफी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, लर्निंग कंटिन्यू, यानी पढ़ना अभी जारी रखते हैं, इसको छोड़ते नहीं है। पूछ रहा है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब कि अब हम इसमें कुछ ट्रेंड पढ़ेंगे। ट्रेंड मतलब कि पीरियोडिक टेबल में अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं, यानी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होगा, और ग्रुप में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा? क्या आपने एक ट्रेंड पढ़ रखा है क्या ऑलरेडी? यस यस पढ़ सर। रखा है, लेकिन फिर भी क्या करेंगे, धीरे धीरे बताएंगे। अब ट्रेंड में आपका क्या आ जाएगा, साइज आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आ जाएगी, और क्या आएगा, और भी कुछ आएगा क्या? चलो जो आएगा देखा जाएगा, ठीक है, आएगा देखा जाएगा। अब आता है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का क्या मतलब होता है? परमाणु क्या? परमाणु त्रिज्या। अरे भाई वो तो मुझे पता है, परमाणु त्रिज्या, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? सर सेंटर से न्यूक्लियस आउटरमोस्ट टैब तक। बिल्कुल। जैसे मान लो हमारे पास, अगर मानो हम दूसरे पीरियड के एलिमेंट की बात करें तो कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियॉन। क्या कुछ ऐसे आएंगे क्या? अब देखो, अगर दूसरे पीरियड के एलिमेंट हैं तो इनमें जो सेल की संख्या होगी सब में मैक्सिमम कितनी होगी? 2 ही होगा। सब में मैक्सिमम कितने होंगे सेल? 2 होंगे। 2। अगर कोई मान लो 7वें पीरियड का एलिमेंट है तो उसमें मैक्सिमम सेल कितना होगा? 7 होगा, उससे ऊपर नहीं जा सकता। आप बताओ लिथियम के बारे में बात कर लेते हैं, सेल का संख्या कितना होगा? सेल 2 ही होगा। प्रोटॉन कितने होंगे? 3। और इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 3। आ जाते हैं नाइट्रोजन वाले में, आप बताओ सेल कितना होगा? सेल तो 2 ही होगा। प्रोटॉन कितने होंगे? 7। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7। आ जाते हैं फ्लोरीन में, आप बताओ सेल कितना होगा? सेल तो 2 ही होगा। प्रोटॉन कितने होंगे? बोलो यार। 9। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 9। 9 होंगे। अब आप बताओ, जगह उतना ही है, जगह हमारे पास क्या है? उतना ही है, और लोग क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या होगा इससे, क्या इफेक्ट पड़ेगा? साइज बढ़ेगा। देखो नहीं बढ़ेगा। अब देखो, अब होता क्या है कि पहले लिथियम की बात करें तो 3 प्रोटॉन था और 3 इलेक्ट्रॉन था, तो जो खींचने की पावर थी ना वो कम थी, वो खींचने की पावर क्या थी? कम थी, और जगह उतना ही है। अब 9 प्रोटॉन हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। आप बताओ 9 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन कम जगह में तो काफी तेजी से अट्रैक्शन करेंगे एक दूसरे को। बोलो यार। यस सर। यस सर। यस सर। काफी तेजी से अट्रैक्शन करेंगे, तो जब काफी तेजी से अट्रैक्शन करेंगे तो जब अट्रैक्शन करेगा तो अपने पास बुलाएगा ना इसको, जब पास बुलाएगा तो साइज क्या होता जाएगा? छोटा। छोटा होता जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, पहले 3 प्रोटॉन था, फिर 4 प्रोटॉन हुआ, फिर 5 प्रोटॉन हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 10 हुआ। इसका मतलब ये है कि साइज उतना ही रह रहा है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जा रही है। जब प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाएगी तो क्या हो जाएगा? साइज उतना ही रह रहा है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ती, तो साइज क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। यानी आप किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? डिक्रीज। एटॉमिक रेडियस क्या होगा? कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। वही ग्रुप की बात कर लेते हैं, मानो लिथियम हो गया, लिथियम के बाद क्या आता है? अलीनाक, पोटेशियम, सोडियम, सोडियम, फिर पोटेशियम, रब, कसफर। अब देखो ये दूसरे पीरियड का है तो इसमें मैक्सिमम सेल 2 होंगे, या तीसरे पीरियड का है तो मैक्सिमम सेल कितना होगा? 3 होगा। चौथे वाले में मैक्सिमम सेल कितने होंगे?
4, पांचवे वाले में 5, पाँच। छठे वाले में 6। 6। तो आप बताओ, जो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते जा रहे हो, जब सेल की संख्या बढ़ेगी, तो जब सेल की संख्या बढ़ेगी तो रेडियस भी तो बढ़ जाएगा ना डायरेक्टली। यस सर। यस सर। तो एक ही चीज सीखो, क्या सीखोगे आप लोग? किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हो तो साइज क्या हो जाएगी? डिक्रीज। और ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे साइज क्या होती जाएगी? इंक्रीज। बढ़ती। Increase होती जाएगी। तो हमने यही दो चीज सीखा कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो साइज बढ़ेगी, और पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे तो साइज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो। इसमें किसी को डाउट है? नो सर। किसी को भी डाउट है पर हाथ उठा लो। हिंदी इंग्लिश में किसी को भी डाउट है, हाथ उठा लो। हेजिटेट करोगे तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि यार आप लोग के अगल बगल कोचिंग्स भी नहीं मिलते हैं, आप लोग को स्कूल पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। आपके पास कितने जीबी डाटा मिलते हैं ये बताओ? एक। सर 1.5 GB। 1 से 1.5 जीबी डाटा मिलता है। आप लोग क्या शायद वाईफाई भी नहीं होगा? नो सर। नो सर। तो अच्छी बात है। तो यार आप लोग इतना अगर वो कर रहे हो तो फिर यार थोड़ा सा बेस्ट करो। बेस्ट क्या करो? थोड़ा सा खुद से मेहनत करो। मैं आपको मटेरियल दे दूंगा, डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करके क्या करना? पढ़ाई करना। डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। किसी को और भी कुछ पूछना है? नो सर। तो मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग को जो भी पूछना पूछ लो। किसी को भी डाउट है पूछ सकते हो, मैं वेट कर रहा हूँ। किसी को कुछ नहीं पूछना, आगे बढ़ो। आगे यस बढ़ता हूँ। ये तो रहा एटॉमिक रेडियस, ये रहा एटॉमिक रेडियस। अब एक आता है कोवैलेंट रेडियस। क्या आता है? कोवैलेंट रेडियस। तो छोड़ो इसको, मैं केमिकल बॉन्डिंग में बता दूंगा आप लोगों को। क्या बताऊंगा? केमिकल बॉन्डिंग में बता दूंगा। या फिर आप लोग ये बताओ, कोवैलेंट बॉन्ड जानते हो क्या? यस सर। अगर किसी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोई बॉन्ड बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जैसे मानो इनके बीच जो बॉन्ड बना है ना, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। आप बताओ, इसका गोला यहाँ पे, इसका गोला यहाँ पे, तो जो इस बॉन्ड की लेंथ होगी ना, आप उसका क्या कर देना? हाफ कर देना, आधा कर देना, तो आपको रेडियस निकल जाएगा। ठीक है? तो क्या यस बोला सर। है? आर कोवैलेंट इक्वल टू 1/2 और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटॉमिक बॉन्ड है। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का क्या मतलब है? इसके बीच का न्यूक्लियर और इसके बीच का न्यूक्लियर, आप बीच में एक लाइन खींच दो और उसका 2 डिवाइड कर दो 2 से, वही क्या हो जाएगा? कोवैलेंट रेडियस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है। यहाँ पे रेडियस है, यहाँ पे, यहाँ से ऐसे 2 लाइन कर दो और बीच से डिवाइड कर दो। एक आता है वंडरवाल रेडियस। क्या आता है? वंडरवाल। सबसे पहले बताओ वंडरवाल रेडियस होता क्या है? देखो, वंडरवाल रेडियस पता है क्या? ये वंडरवाल गैस में बनते हैं, यानी कि ये थोड़ा सा बड़ा रेडियस, सबसे बड़ा रेडियस कौन होता है? वंडरवाल रेडियस होता है। इट मे बी डिफाइंड एज half of the internuclear distance between two adjacent atomic atoms and same element belonging to nearest neighboring molecule। इसको छोड़ो अभी, इसको हम केमिकल बॉन्डिंग में सब पढ़ेंगे। इसको सब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, मेटलिक रेडियस भी, ये भी। अब आता है वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन पीरियोडिक टेबल। आप बताओ, एटॉमिक रेडियाई के बारे में बात कर रहे हैं। एटॉमिक रेडियाई का क्या मतलब हुआ? परमाणु त्रिज्या, यानी कि एटॉमिक रेडियस। अगर आप बताओ किसी हम पीरियड में, आप अगर मैं ऐसे नाम लूं तो इसका मतलब क्या है? या किसकी बात कर रहा हूं मैं? पीरियड की बात कर रहा हूं, ठीक है? या फिर आवर्त की बात कर रहा हूं। अगर मैं ऐसे बोलूं तो इसका मतलब क्या है? किसके बारे में बात कर रहा हूं? वर्ग के बारे में बात, या फिर ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूं। तो अगर मैं किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो रेडियस क्या होगा? अगर किसी में ग्रुप में ऊपर से नीचे आऊंगा तो रेडियस क्या होगा? बढ़ेगा। आप लोग रीजन तो जान गए ना, किस रीजन से? यस सर। यस सर। बिल्कुल जान गया। देखो ये सब बताया हुआ है, ये सब बताया हुआ है। देखो ये कुछ ऐसे होता है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। यह है एटॉमिक नंबर और ऊपर वाला क्या है? एटॉमिक रेडियस।
आप बताओ, अगर मैं सबसे ऊपर की बात करूं तो यह सबसे ज्यादा बड़ा वाला रेडियस होगा। यस सर। यस सर। कितना कितना है इसका पिकोमीटर? कम से कम 150 पिकोमीटर के आसपास है। और जैसे ही हम फ्लोरीन पे आए, इसका पिकोमीटर कितना हो गया? लगभग 75-70 के आसपास हो गया। तो देखो, जैसे ही लिथियम से हम फ्लोरीन तक आए हैं तो रेडियस क्या होते गया है? छोटा होते गया है, छोटा होते गया, डिक्रीज होते गया। फुल स्टोरी क्या दिखा रहा है यार? फुल स्टोरी में, फुल स्टोरी में यार ये डायरेक्टली लिख दिया है एटॉमिक रेडियस लिथियम का 152 है, बेरिलियम का 111 है, इसका बोरान का इतना है। ये कभी भी आपसे नंबर नहीं पूछेगा, डायरेक्टली क्या पूछेगा? ऑर्डर पूछेगा क्या? बताओ भाई, बोरान और कार्बन में कौन छोटा है? ऐसे पूछ देगा। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में कौन छोटा है? तो आप लोग कर लोगे क्या? कर लोगे। अब एक चीज याद रखना, जो इसमें नियॉन वाला होता है, नियॉन वाला क्या चीज? ये वाला, इसका थोड़ा सा अलग है, इसको आप लोग हटा देना, अभी ट्रेंड से हटा देना इसको। बस आप लोग फ्लोरीन तक याद करना। आप लोग नोबल गैस को ट्रेंड से हटा देना अभी फिलहाल, क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें वंडरवाल रेडियस होता है, इसमें वंडरवाल रेडियस, और वंडरवाल रेडियस कोवैलेंट रेडियस से बड़ा होता है। सबसे बड़ा रेडियस कौन होता है? वंडरवाल रेडियस होता है। और वंडरवाल रेडियस किस में पाया जाता है? नोबल गैस में पाया जाता है। जब नोबल गैस में वंडरवाल रेडियस पाया जाता है, वंडरवाल रेडियस सबसे बड़ा होता है, तो इस ग्रुप में सबसे बड़ा इसी का हो जाएगा। तो जो हर एक ग्रुप में नोबल गैस क्या होंगे? अपने ग्रुप के सबसे बड़े वाले होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने ग्रुप में भी पढ़ लिया। ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो रेडियस बढ़ेगा। रेडियस क्या होगा? बढ़ेगा, सब लिखा हुआ है। ये भी मैंने बता ही दिया यार। ये कौन सा रेडियस है? कोवैलेंट रेडियस है क्या? मैंने क्या बोला? दोनों के बीच की दूरी लेना और हाफ से डिवाइड करना। देखो, दोनों की बीच की दूरी कितनी आई है? 128 आई है, और इसने 2 से डिवाइड कर दिया है तो 64 आ गया इसका रेडियस। इसका 99 आ गया, इसका 114 आ गया, इसका 133 आ गया। यस सर। इसमें किसी को कुछ पूछना है? नो सर। नो सर। अब ये क्या दे दिया? कुछ नहीं दिया यार, पीरियोडिक टेबल है। ये तो सब आप लोग को याद ही होगा यार। तो आज मैं फिर आप लोग से बोल रहा हूँ, आप लोग के पास अभी भी, अब आप लोग के पास सैटरडे और संडे 2 दिन टाइम मिलेगा। तो आपको सैटरडे और संडे में क्या करना है? ये एस ब्लॉक और टी ब्लॉक तो गारंटी याद कर लेना है। और आप लोग के पास एक और काम मैं बढ़ा दे रहा हूँ, डी ब्लॉक भी आपको याद करना है। अब चाहे कैसे भी याद करना, आपके पास जो संडे वाला जो डाटा बचेगा ना, उससे आपको क्या करना है? डी ब्लॉक भी क्या करना है? याद करना है। डी ब्लॉक भी क्या करना है? याद करना है। क्लियर है बातें? यस सर। यस। 2 सेकंड, 2 सेकंड प्लीज। दो सेकंड तो हो गए। ग्रीन स्क्रीन क्या? और ये बताओ, मैंने आप लोग को एक वर्क दिया था, आप लोगों ने एक वर्क दिया था पहले दिन, आप लोगों ने वो भी वर्क नहीं किया। एक तो इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, और आप लोग के पास प्लस पॉइंट है कि मुझे हिंदी भी आती है। आप लोग को अगर फिजिक्स में भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ सकते हो, मैथमेटिक्स में भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, हिंदी भी आती है मुझे। तो आप लोग मेरा काम क्यों नहीं कर रहे हो जब आपका काम मैं पूरे अच्छे से कर रहा हूँ? तो उत्तम, वैशाली मेरी आवाज आ रही है? रीमा? यस सर। हाँ, तो आप लोगों ने मुझे सेंड क्यों नहीं किया यार अभी तक? सर मैंने कर दिया, मैं साइन करना भूल गई। क्या? सर किया तो है, बट मैंने हम नहीं किया। मैं सेंड कर दूंगा। सेंड सर कर अभी दो यार। सर मैंने कर दिया था आपको सेंड। सर मैंने ठीक है, सेंड किया था। जिन्होंने सेंड कर दिया अच्छी बात है यार। ये मतलब आप लोग के लिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि एक बार पे देखो, मुझे ना क्लास 10th का पीरियोडिक टेबल याद है पूरा का पूरा। तो मैं अपने सर को अभी भी थैंक्स बोलता हूँ, कि उनको तो नहीं बोलता लेकिन मन में थैंक्स बोलता हूँ। तो आप लोग भी कभी मन में ही बोलोगे यार, मुझे सामने तो पता नहीं पहचानोगे या नहीं, या फिर ऐसे क्लासेस चलती रही तो अच्छी बात है। ठीक है? यस सर। तो ये पीरियोडिक टेबल आप लोग याद कर लेना। एस ब्लॉक आपको वर्क में दिया था पिछली बार, आपने नहीं किया। पी ब्लॉक भी दिया था आपको, और एक नया बढ़ा दे रहा हूँ, डी ब्लॉक। उसके बाद मैं एफ ब्लॉक वाला भी बढ़ा दूंगा। ठीक है? यस सर। हाँ, तो ये बताओ, मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन पीरियोडिक टेबल। राइट टू लेफ्ट यानी कि राइट से लेफ्ट बोल रहा है, ध्यान से देखना। राइट से लेफ्ट, तो इसका मतलब किधर से किधर मूव कर रहा है? राइट से लेफ्ट। आप बताओ, एटॉमिक साइज क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा? इंक्रीज। इंक्रीज करेगा।
अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो डिक्रीज करता, लेकिन राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो क्या करेगा? इंक्रीज। तो कभी भी आप लोग वर्ड पे ध्यान देना, ये मत याद रखना कि हाँ सत्य बोला था डिक्रीज तो डिक्रीज। तो आप लोग बातों पे भी ध्यान देना। क्लियर है क्या बातें? यस सर। ओ यार क्या हो गया, एक मिनट रुको। यार मेरा लैपटॉप क्यों रुक गया? यार मेरा लैपटॉप स्टक हो गया तुम कैसे? मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोग? यस यस सर। यस सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस यस सर। सर। यार कैसे करूं मैं अब इसको सही? हाँ सही हो, ठीक है। हाँ गए हम लोग, हाँ। तो ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ध्यान से देखना आप लोग। अब क्या दिया हुआ है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट। ये देखो जी में 2020 का है। अगर हम बात करें एटॉमिक रेडियाई का तो हमारे पास क्या है? कार्बन, उसके बाद क्या आएगा? कार्बन के बाद नाइट्रोजन नहीं दिया हुआ है, मैं लिख देता हूँ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्लोरीन। अब फ्लोरीन के नीचे क्या आता है? क्लोरीन आता है। क्लोरीन के नीचे क्या आता है? ब्रोमीन आता है। ठीक है, तो हमारे पास नाइट्रोजन तो है नहीं, तो नाइट्रोजन नहीं है, तो इस पे हम क्या कर दे रहे हैं? गोला कर दे रहे हैं। अब आप बताओ, देखने से ये बताओ, ये सबके सब दूसरे पीरियड क्या, ये तीसरे पीरियड क्या और ये चौथे पीरियड का? तो सबसे बड़ा कौन? चौथे पीरियड का। चौथे पीरियड का। तो इसका मतलब पांचवा वाला हमारा क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा वाला सबसे बड़ा होगा। तो तीसरा हमारे पास क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन क्या है हमारे पास यहाँ पे? चौथा है। यस सर। सॉरी, चौथे को क्या लिखे? हाँ इसने ऐसे लिखा है रोमन वाले में। अब कौन बड़ा? हमारे पास बचा ऑक्सीजन बचा, फ्लोरीन बचा और कार्बन बचा। इन तीनों में कौन बड़ा? कार्बन। कार्बन। कार्बन कौन से नंबर पे? पहले नंबर पे। अब उसके बाद कौन बड़ा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कौन? नाइट्रोजन तो है ही नहीं, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन दूसरे वाला। तो देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है भाई, बताओ जरा एक बार। सी। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सी वाला है सर। ठीक है, इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ भाई ऐसे करने में। क्या जेई मैंने टफ क्वेश्चन पूछ दिया था क्या? नो सर। टफ तो नहीं दिया। लेकिन अगर आप लोग सही से दिमाग लगाओगे ऐसे, अब ये नहीं कि आप लोग सोचते रहो ऊपर से नीचे जा रहा है, नीचे, इसमें तो ऊपर नीचे कुछ दिख ही नहीं रहा भाई, कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे जा रहा है, इसमें कोई ट्रेंड। तो आप तुरंत बनाना ऐसे। अब ये कैसे बना सकते हो? अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद होगा तभी बना पाओगे, वैसे नहीं बना सकते। अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद होगा तभी बना सकते हो। ठीक है, यस सर। तो ये थोड़ा सा आप लोग आगे पढ़ना, आयनिक रेडियस वगैरह पढ़ना। देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ, आयनिक रेडियस वगैरह दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, यही सब दिया हुआ है। आप लोग इसको पढ़ना। ठीक है, यस सर। इसको पढ़ना काफी बेस्ट है ये। जो भी इसमें क्वेश्चंस वगैरह अच्छे खासे दिए हुए, ये देखो ये होमवर्क वगैरह सब दिया हुआ है इसमें। इस सीट में होमवर्क भी दिया हुआ है, और ये आयनिक रेडियस, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह ये सब दिए हुए हैं। तो आप लोग इसको पढ़ना अच्छे से, और पढ़ के यार देखो, पढ़ के तो मैं आयनिक रेडियस बता दूं क्या? आयनिक रेडियस क्या होता है आप लोग को पता है क्या? यस सर। यस सर। आयनिक रेडियस, तो आयन से मतलब क्या होता है? जैसे कि मानो हमारे पास सोडियम है, आयन दो तरीके के होते हैं। आयन कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के। केटायन, केटायन को हिंदी में क्या बोलते हैं? धनायन बोलते हैं। और एक होता है एनायन। एनायन को हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी मेरी गलती हो जाएगी तो बता देना, ठीक है? रिडायन ऐसे लिखते हैं ना? यस सर। क्योंकि यार हिंदी मुझे पता है क्या, मैं कम से कम 7 साल बाद पढ़ा रहा हूँ हिंदी में। 7 साल बाद आप लोग मिले हुए, तो हिंदी में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन अच्छा हुआ कि मुझे याद है, पता है सर। ठीक है, अब देखो धनायन और ऋणायन। तो मान लो हमारे पास सोडियम है, सोडियम यानी कि मेटल जो हमेशा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन निकालता है। आप बताओ सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन? सर 11। 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। तो इसने क्या किया? सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। और जब 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। 10 इलेक्ट्रॉन के लिए 10 प्रोटॉन काफी है।
और एक प्रोटॉन क्या है इसके पास एक्स्ट्रा है 11 प्रोटॉन, तो उसी एक प्रोटॉन को हम लोग क्या लिखते हैं प्लस लिख देते हैं। क्लियर है क्या बातें? तो इसका Yes, मतलब sir. क्लोरीन क्या बना लिया धनायन बना लिया, Yes. और वही क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता था क्या बना लेता ऋणायन बना लेता। तो अब बताओ हमारे पास क्या है, हमारे पास न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11। भाई 10 हो गया ना, ये 10 हो गया ना, एक तो निकल गया ना। अब Yes, sir. 11 प्रोटॉन में 10 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो काफी तेजी से खींचेंगे, Yes, और जब काफी तेजी से खींचेंगे तो रेडियस क्या हो जाएगा छोटा। तो आप बताओ सोडियम का अगर हमारे पास सिंपल सोडियम और सोडियम प्लस हो तो रेडियस किसका छोटा Na plus. Na प्लस का। तो जितना ज्यादा प्लस होगा उतना ही साइज इसका क्या होता जाएगा छोटा होता जाएगा। वही क्लोरीन में क्या 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 18 हो गया, और इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्सन करने लगे, दूर दूर भागने लगे तो साइज को क्या करेंगे बढ़ा देंगे। तो अगर कोई ऋणायन हुआ तो साइज को क्या हो जाएगा बढ़ा देगा। चीजें लिखते हैं n माइनस n2 माइनस n3 माइनस, इसको मैं दे दे रहा हूँ 1 2 3 और 4, सबसे बड़ा कौन N3 minus. उसके बाद N2 minus. उसके बाद Minus. अगर मान लो मैं हाँ क्लियर है क्या बात है, सबको समझ गए क्या आप लोग Yes. कोई डाउट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो आप लोग देखो इसके बेसिस पे कई सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग पढ़ना, और यही आप लोग का वर्क है, इसमें वर्क भी दिया हुआ है। और आप लोग यार फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग का जो मेजर काम मैंने क्या दिया है, मेजर वर्क क्या दिया आप लोग को, Elements. क्योंकि पीरियोडिक टेबल याद कर लोगे तो बहुत ही बेटर होगा, बहुत ही ज्यादा। पता नहीं आप लोग सीरियस ले रहे हो या फिर बस ऐसे ही मजाक में, लेकिन अगर आप लोग याद कर लोगे तो बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। ठीक है Yes, क्लियर है sir. क्या? हाँ तो फिर हम नेक्स्ट क्लास आप लोग का कब है मेरे साथ? सर Software. Tuesday. No, no. अच्छी बात है। संडे को तो नहीं